तब आज तुम लोग क्या पढ़ना चाहते हो? निर्देशांक ज्यामिति। क्या? निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति। तो इसका सारांश आज बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या ये कौन सा क्लास है? तो इसमें हम लोग सीखेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए, और क्या सीखेंगे? कोई दो बिंदु के बीच के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, और विभाजन सूत्र, मतलब किसी अनुपात में जो है बांटता है, कोई बिंदु किसी रेखा को किस अनुपात में बांट रहा है वो उनके बारे में समझेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समझेंगे जब शीर्ष हो। तो बाकी विशेष आगे देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नेम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। तो अब बताओ, आज निर्देशांक ज्यामिति आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, पढ़े थे? yes. अच्छा, क्या क्या वहां सीखे हैं बताइए। यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, इसका क्या नाम है? चतुर्थांश। से उस चतुर्थांश नाम है। देखिए आपको बताते हैं, ये कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष पता है। और एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्षैतिज रेखा का दूसरा नाम क्या है? उल्टा पूछा जा सकता है, क्या जवाब देंगे? एक्स एक्स। तो ये है क्या? एक्स एक्स। और ये वाला लाइन को क्या कहेंगे? वाई एक्स। मतलब ये एक्स एक्सिस, और ये वाला क्या बताए? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यानी वाई एक्स, ठीक है। ये दोनों लाइन जो है कहीं कट रहा है क्या? यस सर। अच्छा, इस बिंदु का नाम जो होगा ऑर्गिन। क्या है? ऑर्गिन, मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। और इसे ओ से सूचित करते हैं। और इसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0। ये क्या है? कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु। पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो क्या जवाब देंगे? 0,0। और ये जब दोनों अक्ष एक दूसरे को काट रही है तो ये कितने भागों में बांट रही है? 4 भागों में। और प्रत्येक भाग का नाम क्या है बताइए? प्रत्येक भाग का क्या नाम है? प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश। क्या बोलना है? चतुर्थांश। तो फर्स्ट चतुर्थांश कौन सा होगा? तो ये होगा कौन? क्या? फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है। और ये क्या होगा? सेकेंड चतुर्थांश, ठीक। और ये क्या होगा? थर्ड चतुर्थांश। और ये वाला क्या होगा? फोर्थ। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये जो है ना एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो अब बताइए कि प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। कुल कितने चतुर्थांश? 4। और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अच्छा, आप ये जानते हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश का साइन क्या होगा? प्लस प्लस। वाह, इसका मतलब है आप 9th में पढ़े हैं। यस सर। तो इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस प्लस। पहले हम ये बता देते हैं कि ये जो मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से जब दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होता है। चिन्ह क्या होगा? पॉजिटिव। अब मूल बिंदु से बाईं तरफ जाने पर क्या होगा? निगेटिव। और ये मूल बिंदु से इस तरफ वाई अक्ष की ओर जाने पर यहाँ भी क्या होगा? पॉजिटिव। और वाई अक्ष के इस तरफ आने पर निगेटिव। ये क्या होगा? निगेटिव, ठीक है। तो अब आपको बताना है, देखिए पहले किसका चिन्ह लिखा जाता है? तो एक्स अक्ष का, और उसके बाद वाई अक्ष का। और निर्देशांक भी पहले किसका? एक्स अक्ष का, उसके बाद वाई अक्ष का। किसी भी स्थिति में हमेशा क्या होगा? पहले एक्स अक्ष और उसके बाद वाई अक्ष। तो बताइए एक्स का ये जो है इस तरफ, ये साइन इसका क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस प्लस।
देखिए यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ ओ है ना, यहाँ हम एक्स लिख देते हैं और यहाँ क्या लिख दिया जाए एक्स डैश, और ये क्या लिख दिया जाए वाई, और ये क्या लिखा Y डैश। वाई डैश। ओ एक्स जो पोल है, ओ एक्स जो पोल है, ये इसका जो मतलब चिन्ह होगा क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, Positive। ओ एक्स जो पोल है इसका चिन्ह क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। और ओ वाई वाला जो पोल है वो उसका चिन्ह क्या होगा पॉजिटिव। और ये बताइए ओ एक्स डैश वाला जो पोल है निगेटिव। ओ एक्स डैश वाला जो है ये निगेटिव। और ओ वाई वाला ये जो पोल है ओ वाई डैश वाला, तो ये क्या होगा रे निगेटिव। तो बस यही याद रखना है, उसके बाद आप सभी चतुर्थांश का चिन्ह लिख लेंगे। तो ये देखिए प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह पूछे तो आपको क्या जवाब देना है प्लस प्लस, प्लस प्लस। प्लस कैसे हुआ, प्रथम चतुर्थांश कौन सा पोल से घिरा हुआ है बताइए, ओ एक्स और ओ वाई, वाई। तो इसका चिन्ह क्या है तो पॉजिटिव है, इसका भी चिन्ह क्या है पॉजिटिव। तो इसके जरिए हम क्या लिख दिए प्लस प्लस। प्लस। अब आप लोग बताएंगे कि सेकेंड चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, माइनस कोमा प्लस। क्या होगा पहले माइनस कौन कोमा सा प्लस। एक्स को देख, कौन सा पोल देखेंगे ओ एक्स, एक्स एक्स को देखना है, तो ये क्या होगा क्या है रे माइनस माइनस यानी निगेटिव। अच्छा यहाँ पर क्या देना है सिर्फ निगेटिव देते हैं निगेटिव, और इधर वाला क्या होगा पॉजिटिव। यानी सेकंड चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा माइनस और कोमा प्लस। माइनस और प्लस। अब बताइए तीसरा चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा माइनस माइनस, और ये बताइए फोर्थ चतुर्थांश का प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये समझ में आया तुम लोग को? यस सर। अच्छा इसमें और क्या बचा है देखिए, अब पूछा जाता है अगर कहा जाए कि किसी बिंदु का निर्देशांक जो है, किसी बिंदु का निर्देशांक 2,5 है, आप तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। क्लास 9th में आप बिंदु को दर्शाने के लिए सीखे होंगे। यस तो अब आप सर। बताइए कि 2,5 ये किस चतुर्थांश का बिंदु है, प्रथम चतुर्थांश। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि दोनों में प्लस है। ये दो जो है ये क्या है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। मतलब दोनों पॉजिटिव में है ना। यस तो सर। इसका मतलब है दोनों का प्लस प्लस किस में होता है प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्रथम चतुर्थांश। अब यदि रहता -2 और 5 तो बताइए कौन सा चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश। और यदि -2, -5 रहेगा तो फिर क्या होगा तृतीय चतुर्थांश। तीसरा चतुर्थांश। अच्छा अगर रहेगा क्या एक छूट रहा है क्या 5 और -2 या फिर 2 -5, बताइए ऐसे स्थिति में क्या होगा कौन सा चतुर्थांश चौथा चतुर्थांश। चौथा चतुर्थांश क्या होगा चौथा चतुर्थांश, ठीक है। कहाँ यहाँ कॉमा छूट गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से जवाब देना है। और अब इसमें देखिए एक्स एक्स, अगर आपसे पूछे एक्स एक्स पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे, एक्स एक्स पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x, 0, ठीक है। देखो एक्स एक्स पर अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स एक्स पर किसी बिंदु का निर्देशांक बताओ क्या होगा तुम लोग x, 0 x, 0 या किसी भी बिंदु का निर्देशांक अगर ये पूछा जाए तब क्या बोलोगे, किसी बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे x, y, वेरी गुड x, y। किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है x, y। पहले x नियमक उसके बाद y नियमक। तो ये क्या पूछे थे x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या x, 0, और यहीं पर अगर
प्रश्न पूछा जाए कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो बताइए क्या जवाब दोगे? अरे जोर से बोलो, सारे बोलो, 0,y। वाह। तो एक और यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, सेम प्रश्न है, सिर्फ ये सेंटेंस देखो क्या है। अगर आपसे पूछा जाए ये कि x अक्ष पर y नियामक क्या होता है, कौन बताएंगे? क्या होगा? 0। अच्छा, और y अक्ष पर x नियामक क्या होता है, तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? 0। ठीक है। हाँ, एक और प्रश्न है ये, यदि, अच्छा यहाँ पर समझिए, जहाँ पर हम निर्देशांक बनाए हुए हैं ये, अच्छा इसका नाम क्या है, किसी बिंदु को कहाँ दर्शाया जाता है, ये बताइए, इसका नाम क्या है? कार्तीय तल। इसका दूसरा नाम क्या है? चतुर्थांश। चतुर्थांश नहीं, चतुर्थांश तो मतलब ये भाग जो बटा है, ये x अक्ष y अक्ष जो कटा है, उस प्रत्येक भाग को बोलते हैं चतुर्थांश। कार्तीय तल का दूसरा नाम क्या है? नहीं, किसी को पता है? नहीं, तो देखो इस कार्तीय तल का दूसरा नाम है एक्स वाई तल या निर्देशांक तल, समझे? अच्छा, यहाँ हम एक और प्रश्न करते हैं। अभी हम पूछे थे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो तुम लोगों ने क्या जवाब दिया था? x, y। अच्छा, x नियामक का दूसरा क्या नाम है? x नियामक का दूसरा क्या नाम होता है? भुज। और y नियामक का? कोटि। x नियामक का दूसरा नाम क्या है? भुज। और y नियामक का दूसरा नाम क्या है? कोटि। अब हम एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि किसी बिंदु, ये किसी, मान लिया जाए P बिंदु है, कौन सा बिंदु है? P बिंदु है। तो बताइए कि P बिंदु में x नियामक कितना है? x नियामक कितना है? 3। और यदि यहाँ पूछा जाता कि भुज बराबर कितना है, तो क्या जवाब देते? 3। कोटि कितना है? -5। कोटि क्या होता है? तो y नियामक को बोला जाता है। कोटि क्या होता है? y नियामक को बोला जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ देखिए x अक्ष और y अक्ष क्षैतिज रेखा है, और ये सब तो सारा चीज बता ही दिए ना। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या सीखा कि यदि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक हो, उसका निर्देशांक क्या होता है? तो x, 0। और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, और x अक्ष पर y नियामक क्या होता है? 0। और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0। y अक्ष पर x नियामक क्या होता है? तो 0। अच्छा, एक और प्रश्न हम आप लोग से करते हैं, यदि 2,0 है, बताइए ये कार्तीय तल पर कहाँ स्थित होगा? x अक्ष पर। ये कार्तीय तल पर कहाँ स्थित होगा? x अक्ष पर। ठीक है, कैसे जान लिए आप लोग? क्योंकि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। यहाँ देखिए x, 0 के फॉर्म में है या नहीं? x नियामक 2 है और y नियामक 0 है। इसका मतलब है ये कार्तीय तल पर कहाँ स्थित होगा? x अक्ष पर। तो अब दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि 0, -5 ये क्या होगा? ये कहाँ स्थित होगा? ये कहाँ स्थित होगा? y अक्ष पर। ये स्थित होगा कहाँ पर? y अक्ष पर, y एक्सिस पर। ये कहाँ स्थित होगा? y एक्सिस, y अक्ष पर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र। ठीक है, दो बिंदु है। अच्छा, ये दिख रहा है क्या? हाँ,
देखिए दो बिंदु ले लिया जाए तो क्या होगा, ये दो बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, और ये दो बिंदु को मिलाने वाला एक क्या है, लाइन है, और इसका नाम लिख देते हैं क्या, P, और इसका नाम लिख देते हैं Q। क्या, Q। तो अब बताइए आप लोग P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, P बिंदु का क्या निर्देशांक लिख दिया जाए, बोलो क्या लिख दें, नहीं, अब अगर आपसे पूछा जाए P बिंदु का क्या निर्देशांक लिखोगे तो क्या लिखोगे, नहीं कुछ जानते हो तो क्या लिखोगे, x, y, और यहाँ पर दो बिंदु की बात हो रही है तो क्या लिखना होगा, x1 और कोमा y1। देखो वैसे भी मिटता है ना रे, ये मान लिया जाए कि ये कौन सा बिंदु है, P बिंदु, ठीक है, यहाँ पर हेलो, ये कौन सा बिंदु रे, P बिंदु, ये कौन सा बिंदु, Q बिंदु। बताइए इसका निर्देशांक क्या लिखोगे, x कोमा या x1 लिख दीजिए और y1, ठीक है, यहाँ क्या लिखिएगा, x2 y2, ये दो बिंदु है और इन्हीं दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो दूरी सूत्र होता है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, क्या होगा यहाँ होल स्क्वायर, ठीक है, और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट देना होगा, ठीक है, तो ये होता है दूरी सूत्र, ये क्या होता है दूरी सूत्र, और दूरी हमेशा क्या होता है रे, धनात्मक पॉजिटिव होगा ना, हाँ, तो इनके लिए सूत्र क्या, ये वाला आप नोट कर लीजिए या फिर याद कर लेना, ठीक है, क्या आप दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, तो अगर मान लिया जाए कि ये 2 और ये है 5 और ये है क्या 4 और ये -3, तो क्या इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाकर, दूरी सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। अच्छा, अब जो है मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या सूत्र होता है, ठीक है, मूल बिंदु कहाँ होता है पता है, कहाँ होता है, जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष कटता है, हाँ, जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष कटता है, ठीक है, तो जैसे ये x अक्ष है और ये क्या है रे, y अक्ष, तो बताइए ये दोनों जो है रेखाएं इस बिंदु पर कट रही है, इसका नाम क्या करते हैं, मूल बिंदु। तो बताइए ये कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु। अगर मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मान लिया जाए कोई एक बिंदु क्या है यहाँ पर, क्या लिख दे, P, क्या लिख दिए P, तो बताइए कि OP की दूरी ज्ञात करना हो तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे, सबसे पहले तो O बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0,0 और P बिंदु का क्या लिख दिया जाए, x, y, ठीक है, तो आप जो है डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है दूरी सूत्र का भी प्रयोग करके आप निकालिएगा ना तो इसका दूरी निकलेगा, लेकिन कभी कभी प्रश्न इस तरह पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ देगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र बताइए, तो क्या बताना है सूत्र, जैसे यहाँ देखिए OP लिखे है ना, तो ये OP की दूरी क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, ये मात्रक लिख दीजिए, क्या लिखना है, मात्रक, ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, यहाँ करना क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र बताना है, आपको यही बताना है, ठीक, बाकी आप डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके दूरी सूत्र का भी प्रयोग करके ये बना सकते हैं, आंसर क्या होगा, समान आएगा,
हम क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ गए ना? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ये बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो क्या ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? ये सब नहीं देखना है, देखिए करना क्या है। अब क्या निर्देशांक था जरा बता लिख लीजिएगा, बताइएगा। ए बिंदु का निर्देशांक कितना है? 2,3 2,3 यही है ना रे? यस सर। अच्छा, ए बिंदु का निर्देशांक कितना है? 2,3 दिख रहा है? अच्छा, और बी बिंदु का निर्देशांक क्या था? 4,1 यही था ना? और इन्हीं दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र से क्या होता है? दूरी ऐसे होता है ना रे? यस सर। ये होता है, ये बताइए दूरी सूत्र क्या होगा? ये दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र बताओ। √x2 - x1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये लिख दीजिए ए बी निकालने के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर का क्या y2 माइनस y1 का क्या रे होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें बताइए x1 का मान कितना है, यहाँ हल लिख लीजिएगा, ठीक है। x1 का मान बताना रे 2 और x2 4 x2 का मान क्या है 4 और y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान कितना है 1। क्या अब बना सकते हो? यस सर। तो एक हल कर देते हैं, ये मात्रक लिखेंगे, ठीक है। तो अब बताइए x2 का मान क्या लिख दिया जाए? x2 का मान कितना है रे 4 माइनस x1 का मान कितना है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 1 माइनस 3 यही ना? यस सर। इसका क्या होगा होल स्क्वायर। तो अब बताएंगे 4 में 2 घटा दिया जाए 2 का वर्ग कर दे, डायरेक्ट लिख दे क्या? चलो 1 में 3 माइनस करो -2 इसका क्या होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या होगा 2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग 4। तो अब बताएंगे कि ए बी ये कितना हो जाएगा रे √8। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2 मात्रक लगा दीजिए सब हर जगह, ठीक है 2√2। क्या अब इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा इस टाइप का, दुनिया का कोई भी सवाल रहे नहीं बना लोगे? बस और इसमें कुछ था क्या? ये तो हो गया है, ये बता दिए। अच्छा यहाँ विभाजन सूत्र समझिए, ये ऐसा क्यों लिखा जाता है? ये मान लिया जाए कि ये कौन सा बिंदु बिंदु और ये कौन सा बिंदु बिंदु, कौन सा बिंदु बिंदु, ठीक है। और यहाँ पर जो है कोई एक बिंदु जो है वो इसको मान लिया जाए कौन सा बिंदु टी बिंदु जो है किसी अनुपात में विभाजित करता है। मान लिया जाए वह M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। किसको रे PQ को। कौन सा बिंदु, ये कौन सा बिंदु द्वारा टी बिंदु द्वारा, ठीक है। तो M1 अनुपात M2 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। विभाजन हो रहा है अंत या बाह्य? अंत विभाजन हो रहा है। कौन सा विभाजन हो रहा है? अंत विभाजन हो रहा है। तो अब आपसे ये पूछ दे कि टी बिंदु द्वारा जो M1 अनुपात M2 में क्या कर रहा है विभाजित हो रहा है, तो टी बिंदु का क्या करना है
निर्देशांक, तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे? सबसे पहले ये बताइए, पी बिंदु का निर्देशांक हम क्या लिखेंगे? x1 कॉमा y1, ये ना लिखेंगे। क्यू बिंदु का क्या लिखेंगे? x2 y2 x2 y2, यही ना रे? x2 y2। टी बिंदु का भी तो कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, इसका क्या लिख दिया जाए? x और y, इन दोनों से हटके लिखना है। तो x कॉमा क्या कर दिए? y। तो प्रश्न ये है, अगर आपसे पूछे कि P और Q बिंदु को या P और Q को मिलाने वाले रेखा T बिंदु किस अनुपात में M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा हो, तो क्या करना है? T बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। देखो ये तो मिटेगा नहीं ना? नहीं सर। तो हम इसको क्या करते हैं? ये कौन सा सूत्र है रे? और यहाँ क्या निकलेगा जानते हो? ये क्या देगा? टी बिंदु का निर्देशांक। क्या देगा? टी बिंदु का निर्देशांक। इसके लिए फंडा है, बताओ कि ये मतलब, अब तुम लोग से एक प्रश्न है, ठीक है? यहाँ पर ये ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है ना? यस सर। तो बताओ इसे मिटाना है तो कौन सा कलर उस पे डाल दिया जाए जो मिट जाए? ऑरेंज? वाह, वाइट। तो मतलब वाइट से लिखना होगा ना रे? ये टाइम पास हो रहा है क्या? है? चलो, कौन सा कलर से लिख रहे थे? रेड। यही ठीक था ना? यस सर। ये समझा रे? दो बिंदु को मिलाने वाला कोई एक तीसरा बिंदु क्या करे? किसी अनुपात में विभाजित करे तो क्या होगा? उस बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे? विभाजन सूत्र। उसके लिए सूत्र क्या होता है? तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, ये कौन सा नियामक देगा? x नियामक। और ये कौन सा नियामक देगा? y नियामक। वही होगा टी बिंदु का निर्देशांक। बाकी आप मतलब जब हम सवाल बताएंगे उस समय आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है? और कौन सा मतलब छूट रहा है? एक मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने वाला सूत्र होता है, ठीक है? होता है ना? तो मध्य बिंदु का, ये देखिए मध्य बिंदु का सेम वही प्रक्रिया है। मध्य बिंदु का कहाँ यूज होता है? जैसे मान लिया जाए कि ये कौन सा बिंदु लिख दिया जाए? P और ये Q। इसका निर्देशांक तुम लोग लिखा ना, x1 y1, ठीक है? Q बिंदु का क्या लिखेंगे? x2 y2 x2 y2। अच्छा, ये क्या कर, P और Q को मत कोई एक बिंदु मान लिया जाए M बिंदु। क्या कौन सा बिंदु? M बिंदु। क्या कर रहा हो? विभाजित कर रहा हो। कौन सा अनुपात में? M। देखो बीच मध्य में है तो इसका मतलब है एक अनुपात एक में विभाजित करता होगा। यस सर। यहाँ अनुपात का कोई खेल नहीं है, ठीक है? अनुपात का यहाँ पर कोई खेल नहीं है, डायरेक्ट बनेगा, ठीक है? तो M बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो ना, तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे? मध्य बिंदु M x, y का सूत्र। ये छोड़ो ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक अर्थात क्या? M आकर हो गया ना रे? तो M बिंदु का M जो है कौन सा बिंदु है रे? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2
2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु का क्या होगा, निर्देशांक देगा। ये कौन सा नियामक देगा रे, x नियामक, और ये कौन सा नियामक देगा, y नियामक। तो क्या आप m बिंदु का निर्देशांक नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो अब एक और बचता है, ठीक है, ये क्या है, ये तो हम पहले बता चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है, वो आप लोग को सवाल जो है ना, मतलब जो भी बुक में है वो बताया जाएगा आगे, ठीक है। अभी सिर्फ क्या पढ़ना है, सारांश, ठीक है। तो अभी बच रहा है क्या रे, एक और चीज बच रहा है, देखिए आप लोग को बताते हैं, त्रिभुज से, ठीक है। कोई भी त्रिभुज ना, ये तो कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। ऐसा जरूरी है नहीं है कि मतलब समकोण ही त्रिभुज हो, कोई त्रिभुज हो, क्या हो, कोई त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी बन आकृति को कोई त्रिभुज हो, जैसे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। बताना। ये क्या दिख रहा है, ये क्या है रे, त्रिभुज। बताओ कि इसका नाम क्या लिख दें, ए बी सी। अच्छा, तुम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र जानते हो, 1/2 आधार गुना शीर्ष। यहाँ पर वो लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि यहाँ निर्देशांक दिया हुआ रहेगा किसका, शीर्ष का। क्या दिया हुआ रहेगा, शीर्ष का। तो ए का बताइए निर्देशांक क्या लिख देते हैं, x1 y1, ठीक है। बी का क्या लिख दिया जाए, x2 y2, और सी का क्या लिख दिया जाए, x3 y3, यही ना। अगर आपसे पूछे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो बताए क्या होगा, कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, 1/2 इंटू क्या रे, x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। अच्छा, इतना बड़ा सूत्र अगर याद आपको आसानी से करना है तो कैसे होगा जानते हो, किसको किसको सूत्र याद है ये वाला, बताओ। ठीक है सर, कितने को याद है, अच्छा कितने को याद नहीं है, अभी देखना याद होगा। इतना सिर्फ आप लोग ईमानदारी दिखाइए, अभी याद करवा देंगे आप लोग को। इतने को याद नहीं है, देखो अभी याद कर लो तुम लोग, कैसे होगा देखिए। क्या देखिए, करना क्या होगा, एक तरकीब, एक फंडा है, एक क्या है, फंडा, ठीक। ये 1/2 तो लिखना होगा, ठीक है, इतना तो याद रहेगा ना रे, बोलो। पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिए, एक बार देख लीजिए, यहाँ क्या है, x है, यहाँ x है, यहाँ x है ना, मतलब, और बीच में कहीं है, इसमें है x, इसमें x है, इसमें x है नहीं, अंदर में कौन क्या है, y, और बाहर में क्या है, x, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पहले लिख देना है x, इतना तो याद रहेगा कि बाहर में क्या लिखेंगे, x, और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, y, सब में घटाना है, पहले वो नहीं लिखना है 2 होगा 3 होगा, वो कुछ नहीं लिखना है, इस तरह लिख दीजिए। यहाँ क्या लिख दिया जाए, x, यहाँ फिर क्या लिख दिया जाए, y माइनस y, ये लिख देंगे, और उसके बाद प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे, x, और यहाँ भी y माइनस y। इतना तो कर लोगे सभी। और एक जो है, जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हो ना, उसी तरह से मोबाइल नंबर, एक नंबर याद रखना है, क्या, तो 1 2 3 ये कोड है, ठीक है।
और 12 ये भी याद रखना। 1 2 3 23 31 12 इतना याद रहेगा। बोलो अगर ये याद रहेगा तो ये सूत्र तुम खुद बना सकते हो। ये वाला तरीका समझा। यहाँ फंडा ये क्या करना है, सिर्फ y माइनस वाई वाई माइनस वाई वाई माइनस वाई, उसके आगे सब में x लगा दिए हैं। तो कॉर्ड हम आप लोग को क्या बताए 1 2 3 1 2 3 तो क्या क्या लगा दें 1 यहाँ रे 2 यहाँ रे 3 और फिर क्या लिखाए थे 12 तो यहाँ 23 31 12 तो बताओ ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र हुआ या नहीं? कैसा लगा बताओ? अब लिख लोगे तुम लोग, बना लोगे ना? तो ये सूत्र याद रहेगा तभी तुम लोग से सवाल भी बनेगा। ठीक है, तो और कुछ है बचा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति में? नहीं ना बचा हुआ? क्लास में पढ़ते हो? तो अभी जो क्लास हुआ तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम